Don't disrespect somebody in public if you can, them in private. This is what this trade deal is about. Hello guys, welcome back to my channel. And today we will gonna talk about India-US trade deal. Always remember the track record of this government. Whenever they don't respond publicly, it usually means India won the game. That is why India doesn't even bother about getting into these mock fights with anyone. तो समझते हैं पूरी कहानी इंडिया वर्सेस यूएस ट्रेड वॉर्स एंड टैरिफ्स। तो कहानी शुरू होती है सदियों पहले। ट्रम्प भैया को आया था गुस्सा। उन्होंने पूरी दुनिया पे टैरिफ ला और इंडिया पर भी टैरिफ लगाई। इंडिया पर सबसे पहले ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगा दी। 25% बोला कि रशियन ऑयल खरीदते हो और 25% बोला रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है कि इंडिया पहले से ही बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है और ऊपर से उनके मार्केट का प्रॉपर एक्सेस भी नहीं देता। कौन सा मार्केट का? एग्रीकल्चर मार्केट वाज द कंसर्न ऑफ ट्रम्प। तो इन सब के कारण ट्रम्प ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा। पूरा जमाना इंडिया को ट्रोल करने लगा। ओह सॉरी, पूरा जमाना नहीं, केवल चमचे इंडिया को ट्रोल करने लगे, विच इज फाइन बिकॉज दे वर्क अराउंड देयर एजेंडा। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई है तो सबसे पहले तो अपन कहानी का एक अदर एस्पेक्ट समझ लेते हैं कि फार्मिंग मार्केट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये फार्मिंग मार्केट के पीछे क्यों पड़े हैं सब, एंड व्हाई इंडिया ऑलवेज प्रोटेक्ट देम। देखो, अमेरिका के फार्मर्स हाई टेक ही और बड़े ही एज कम्पेयर टू इंडियन फार्मर्स। अगर अमेरिकन ग्रेन्स इंडिया आने लग गए तो वो और चीपर होंगे एज कम्पेयर टू इंडियन ग्रेन्स, क्योंकि वहां पर हाई टेक या वहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट इतना नहीं लगता जो इतना कि इंडिया में लगता। तो इससे इंडियन फार्मर्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और एक इंडियन फार्मिंग सेक्टर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इंडियन फार्मिंग सेक्टर बहुत बड़ी चीज है। दैट्स वाई इंडिया कभी इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो देश की बहुत बड़ी जनसंख्या बर्बाद हो सकती है। वापस से अपन अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। अमेरिका ने 50% टैरिफ तो लगा दिया। अब अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया इस पर आके निगोशिएट करे और अमेरिका की शर्तें माने, अमेरिका के सामने झुके। इंडिया ने जाकर निगोशिएट भी करा, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने निगोशिएट नहीं करा, बट इंडिया कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। विच इज वाई ये 50% टैरिफ अभी तक भी कंटिन्यू रहा। पर इसके साथ इंडिया ने एक चीज और करी। इंडिया ने चुपचाप 30% टैरिफ लगा दिए यूएस पल्सेस पर। इस मूव को इंडिया ने ज्यादा पब्लिसाइज नहीं करा, केवल जनरल वे में इन्फॉर्म करा। अभी इंडिया अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है अमेरिका को, ना ही कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, और ऊपर से 30% टैरिफ यूएस पल्सेस पर लगा दिया। देखो, अमेरिका के 50% टैरिफ से इंडिया का नुकसान तो हुआ है ट्रेड में, पर इंडिया ने साथ ही साथ एक और काम करना चालू कर दी कि इंडिया ने दूसरी कंट्रीज से भी ट्रेड डील करना स्टार्ट कर। डू यू गाइज इवन नो यूएस टैरिफ के बाद इंडिया ने कितनी ट्रेड डील साइन या कंक्लूड कर दी है? लेट्स सी, इंडिया ईयू एफटीए, जिससे हम ऑलरेडी बायोलिटरल गुड्स ट्रेड करते हैं, अराउंड 136 to 180 बिलियंस का इन रिसेंट ईयर्स हमने करा भी है। दिस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ यूएस ब्लॉक सेक्टर्स ड्यूरिंग द टेरिफ वॉर। इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट signed on December 2025 provides nearly 100% duty-free access for Indian exports like textile, gems, jewelry, engineering goods. This deal is expected to enter into force in early 2026. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) announced around mid-2025 offered duty-free access to 99% of the Indian exports to the UK, covering nearly 100% trade values. This deal will boost IT and finance services and aim for 100 billion bilateral trade by 2030. India-New Zealand FTAs. It was announced in late 2025, provides 100% duty-free access to all Indian exports to New Zealand. This includes investment commitments also, around $120 billion over next 15 years. मतलब न्यूजीलैंड इतना इन्वेस्ट करने वाला है अभी इंडिया में अगले 15 साल में। अगला है इंडिया ईएफटीए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टीईपीए, साइंड अराउंड मार्च 2024 बट entered into force on around October 2025. Covers Switzerland, Norway, Iceland, includes binding of almost $100 billion investment and 1 million job commitment over next 15 years. अभी ये सबसे मोदी जी की एक बात याद आती है कि आपदा को अवसर में बदलो। India is doing the same. India is turning crisis into border export resilience. I must say, even after all these deals, also India does not replace American market fully. Partially, it replaces a lot. पर गोगो मास्टर ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाया है ताकि वो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से झुका सके। इंडिया इज फाइटिंग एवरी मूवमेंट विद दोस थिंग्स, पर इंडिया ने झुकने से मना करा है। इंडिया ने हर सक्षम प्रयास करा है
हर तरफ से अमेरिका के सामने नहीं झुकने का। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑल्सो। तो इस गवर्नमेंट की बहुत सारी चीजें बुरी है, बट फाइटिंग बियॉन्ड अवर बॉर्डर्स इज दिस गवर्नमेंट इज डैम गुड। पर एक तरफ अपने चमचे हैं जो कि ऑफकोर्स अंधे, उनको नंबर्स इन सबसे कोई लेना देना नहीं, उनको तो लग रहा है देश बर्बाद हो रहा है। दिमाग तो तब खराब होता है जब गवर्नमेंट की गलत को ये चमचे गलत नहीं बोलते हैं क्योंकि इनके बॉस ने विरोध नहीं किया। पर जहां लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है देश की, वहां उनके बॉस विरोध करते हैं और ये सारी लॉबी एक्टिवेट हो जाती है। मैं कोई बीजेपी भक्त नहीं हूँ, पर देश का सही गलत तो सबको दिखता है ना यार। ये बात सही है, इन टैरिफ से देश का नुकसान हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि देश झुक जाए और पपेट बन जाए अमेरिका का। पर ट्रम्प की केवल यही दिक्कत नहीं है कि इंडिया अदर कंट्रीज के साथ डील कर रहा। इंडिया ने जो 30% टैरिफ यूएस पल्सेस पर लगाया था, उससे अमेरिकन पल्सेस का लॉस हुआ है। उनके सिग्निफिकेंट ट्रेड ड्रॉप के बाद ट्रम्प के पास कंप्लेंट्स आई है। यूएस सेनेटर्स जैसे मोंटाना के स्टीव, नॉर्थ डकोटा के केविन ने लेटर लिखे हैं कि ट्रेड डील करो इंडिया से, इस पर ये 30% दिक्कत दे रहा है। वाई इंडिया इज इम्पोर्टेंट इन दिस? अरे दादा, इस पर मोदी जी की एक और बात याद आई है। मेरे देश की ताकत मेरे लोग है, मेरी जनसंख्या है। इंडिया होल्ड्स अराउंड 18% पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड द वर्स्ट पार्ट इज अनदर 18% इज होल्डेड बाय चाइना। ये दोनों देश मिलके 35% होल्ड करते हैं इस दुनिया का। ये भैया दोनों की उंगली करते हैं। इसके अलावा भी ट्रम्प की दो दिक्कतें और हैं। अभी अभी ट्रम्प वेनेजुएला वाले को भी उठा के ले आया है। अब वेनेजुएला का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो हेवी क्रूड ऑयल है। हेवी क्रूड ऑयल हाई प्रोसेसिंग मांगता है। अमेरिका की रिफाइनरीज जो है वो इस तरह के ऑयल को प्रोसेस करने के लिए बनी हुई है। अभी अमेरिका ये सब करेगा, तेल वेनेजुएला से निकाल के लाएगा, प्रोसेस करेगा, तो उसको बायर्स भी तो चाहिए। दे नीड बायर जो कि उनसे बाय करे, ताकि जितना हो सके उतना बाय। पर अपने गोगो मास्टर की नोकझोंक हर किसी से चल रही है। इनके खुद के अलायंस जो ईयू, फ्रांस, इनसे भी नोकझोंक चल रही है। अभी ये इस नोकझोंक को सही करने में लगा हुआ है सभी तरफ से, ताकि ये बेच सके चीजें। अभी इस नोकझोंक के चक्कर में पूरी दुनिया अमेरिका से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहती है, विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर ट्रम्प एंड अमेरिका ऑल्सो। पर एक और हिडन रीजन जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है ट्रम्प की, जो है इलेक्शंस। अमेरिका में अभी इलेक्शंस आने वाले, इसीलिए तो आए दिन ट्रम्प कुछ ना कुछ स्टंट दिखाते ही रहता है दुनिया में। सारे एनालिसिस करके ट्रम्प ने करा मोदी जी को कॉल और बोला चलो डील कर लेते हैं, और बोगन मास्टर को फ्लेक्स भी करना। और कम नहीं होना चाहिए भैया का दुनिया। फिर ट्वीट करके इस तरह से प्रेजेंट करा गया दैट ही इज द बॉस, ही इज द वन हु डिक्टेटेड इन इंडिया जो गट। इंडिया चुप रहा। भी एक चीज बहुत अच्छे से बता दूं मैं, ये डील अभी भी प्रॉपर क्लियर नहीं है। जितनी क्लैरिटी है उस हिसाब से अगर प्रॉपर एनालिसिस करा जाए तो उसमें तो यही लगता है कि इंडिया बाजी मार गया है। गवर्नमेंट की साइड से प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी आने वाले समय में। सोर्सेस की माने तो इंडिया बोला है हाँ हाँ करेंगे टैरिफ जीरो लॉन्ग टर्म में। रशियन ऑयल पर भी बात निकली है कि ट्रम्प 25% टैरिफ तो रशियन ऑयल की लगाया था। रशियन ऑयल पर भी हो सकता हो इंडिया ने बोला है कि हाँ हाँ धीरे धीरे बाय करना हम कम कर देंगे। अब रशियन ऑयल का तो हो गया, फार्मिंग मार्केट में इंडिया की तरफ से क्लियर क्लेरिफिकेशन है कि फार्मिंग मार्केट में डील तो हुई है, पर सेंसिटिव फार्मिंग एरियाज जो है वो अभी भी प्रोटेक्टेड। अभी तक जो क्लेरिफिकेशन है उस हिसाब से फार्मिंग सेक्टर में जो डील हुई है उसमें जो चीजें शामिल है, चलिए देखते हैं। Animal feed includes red sorghum, which is lal jowar, tree nuts like almond, walnuts, cherries, berries, fruits, soybean oil, wines and spirit। ये सारी चीजें डील में है। इन चीजों का मार्केट अमेरिका के लिए खोला जाएगा। इन सब में भी एक बड़ी बात यह है कि ये डील जो है एक इंटरिम एग्रीमेंट है। इंटरिम एग्रीमेंट का मतलब ये एक टेम्पररी एग्रीमेंट है। क्यों करा गया है? ताकि रीसेंट ट्रेड टेंशंस जो है वो कम करी जा सके। अमेरिका के 50% टैरिफ से इंडिया का नुकसान तो हुआ। इंडिया चाहता है कि ये कैसे ना कैसे सही हो, ठीक है, बट इंडिया झुकना नहीं चाहता। इंडिया ने इतनी कंट्रीज के साथ ट्रेड डील भी करी है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट इनफ। तो अमेरिका से ये डील इंपॉर्टेंट तो थी, बट ये इंटरिम एग्रीमेंट करा गया है थोड़े समय के लिए। इसमें एक प्रॉपर बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी करा जाएगा फ्यूचर में। अभी एक बात समझ, अमेरिका से भी डील चल रही है और इतने सारे देशों से भी डील चल रही है। तो चाउचो को छोड़ो, तुम बताओ किस देश का ज्यादा भला होगा। पहले हम एक ही बड़ा मार्केट को एक्सेस करते थे विच इज अमेरिका। नाउ हमने हमारे ऑप्शंस को और फर्दर एक्सप्लोर करा है, ठीक है।
और जो हमारा एक बड़ा ऑप्शन था वो भी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, वो भी एग्जिस्ट करता है। तो कमेंट में बताओ कौन जीता और कौन हारा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक करे, शेयर करे। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।